डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो तो हम क्या करेंगे? हेलो एवरीवन, आज मैं एक ऐसा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेके आई हूं आपके लिए। आपके टेक्स्ट बुक में से पेज नंबर 246 पे जो प्रॉब्लम नंबर 5 है, आज हम वो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स रीड द प्रॉब्लम। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन द फर्म, sharing profits and losses in the ratio 4:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2020, on which date their balance sheet stood as under. हमें बैलेंस शीट दिया गया है और उसके नीचे क्या है? Let us read that. Additional information number 1. Plant and stock taken over by Sita 78,000 and 22,000 respectively. Debtors realized 90% of book value and trademark at 5,000 and goodwill was realized 27,000. Unrecorded assets estimated 4,500 was sold for 1,500. मतलब जो एस्टिमेट किया था कि बाबा कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट्स है वो इतने की वैल्यू है बट उतने पैसे मिले नहीं, कुछ कम पैसे मिले। आगे 1,000 discount was allowed by creditors while paying their claim, and last realization expenses amounted to 3,500. और क्वेश्चन क्या है? देखो, you are required to prepare realization account, cash account and partners capital account. यहाँ पे बहुत सारे ट्रिकी एडजस्टमेंट्स है बच्चों ये वाले प्रॉब्लम में। बी वेरी वेरी केयरफुल, मैं आपको सारा बहुत डिटेल में समझाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, पहले आपको ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट ऐसे पूरे फॉर्मेट्स बनाने हैं। एंड जैसे ही हमारे पास डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम आता है, सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे? हम पहले एसेट्स और आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो लेट अस गो टू द बैलेंस शीट एसेट साइड एंड लेट अस सी कौन से एसेट्स है वहां पे। देखो, फर्स्ट इज फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, सन्ड्री डेटर्स। अभी सन्ड्री डेटर्स को हमें 48,000 मतलब ग्रॉस अमाउंट पे ट्रांसफर करना है। वी हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है? आरडीडी अलग से ट्रांसफर होगा और डेटर्स अलग से ट्रांसफर होगा, ठीक है? एंड स्टॉक है 30,000 का। ये सब हमें ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जब भी हम एसेट्स ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में, हमारी एंट्री क्या आती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव एसेट्स। तो लेट अस गो टू द रियलाइजेशन अकाउंट और सबसे पहले हम लिखेंगे फर्नीचर एंड प्लांट 14,000 एंड 65,000। तो टू सन्ड्री एसेट, फर्नीचर अकाउंट 14,000, प्लांट अकाउंट 5,000। आगे क्या है? ट्रेडमार्क 8,000, डेटर्स 48,000। ट्रेडमार्क अकाउंट 8,000, डेटर्स, बी केयरफुल, 48,000 ग्रॉस अमाउंट पे हमने डेटर्स को ट्रांसफर करना है, ठीक है? और आरडीडी हम अलग से ट्रांसफर करेंगे। एंड लास्ट इज स्टॉक 30,000। स्टॉक अकाउंट 30,000। ऑलराइट, सब एसेट्स हमने ट्रांसफर कर लिए। अभी हमें क्या करना है? आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी है? लेट अस सी। लाइबिलिटी साइड पे देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स है और बैंक लोन है। अभी बैंक लोन और सन्ड्री क्रेडिटर्स दोनों भी मेरे आउटसाइड लाइबिलिटीज है, सो आई हैव टू ट्रांसफर देम टू रियलाइजेशन। नाउ बी वेरी वेरी केयरफुल बच्चों, आपको कंफ्यूज नहीं होना है बैंक लोन में और पार्टनर्स लोन में। जो पार्टनर लोन देता है दैट बिकम्स आवर इनसाइड लाइबिलिटी, बिकॉज वो अंदर की बात हो जाती है, राइट? पार्टनर ही दे रहा है, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू ट्रांसफर टू रियलाइजेशन। लेकिन बैंक का लोन है, बैंक इज एन आउटसाइडर, तो बैंक का लोन हमें रियलाइजेशन को ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है? तो हमारी एंट्री यहाँ पे क्या आएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पास दिस एंट्री by sundry liabilities. Creditors account, bank loan account 35,000. Okay, right.
अभी क्या करना है, वी विल अगेन गो थ्रू द बैलेंस शीट एंड चेक कुछ बाकी है क्या ट्रांसफर करना। आरडीडी है, देखिए एसेट साइड पे 3000 रुपीज, आरडीडी हमें अलग से ट्रांसफर करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट को। आरडीडी का बैलेंस होता है क्रेडिट, तो व्हेन आई एम क्लोजिंग इट तो मैं एंट्री क्या पास करूंगी, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। okay, so let us go to the realization account and here I will write down by RDD account 3000। ओके, टिक कर लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड है, सो कैश का बैलेंस मैं कैश अकाउंट में लिख दूंगी 10,000 रुपीज। हियर आई विल कम टू द कैश अकाउंट एंड हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। ओके, आगे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8,000। नाउ बी वेरी 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 अटेंटिव, व्हाट इज दिस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। याद करिए, हमने देखिए पढ़ा हुआ है एक कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ याद आ रहा है, ये क्या है कॉन्सेप्ट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। देखिए एडवर्टीजमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका फायदा हमें कौन से साल मिला ये हम बता नहीं सकते, isn't it? That is the reason sometimes we decide कि ये हम डिफर करेंगे, मतलब इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन उसे हम बहुत सालों तक हमारे बुक्स में राइट ऑफ किया करेंगे, इसलिए जो अमाउंट बच जाती है वो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हैं। याद आ रहा है, मैंने ये आपको क्विक रिकैप दिखा दिया है। तो जो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है एक्चुअली दैट इज माय एक्यूमुलेटेड एक्सपेंस, ये मैंने एक्सपेंस कर दिया और मैंने साइड में रखा था कि बाबा हर साल मैं P&L में वो डेबिट करने वाली हूँ, लेकिन अभी मुझे बुक्स क्लोज करने हैं, तो व्हाट विल आई डू, ये जो एक्सपेंडिचर है अगेन आई हैव टू ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो व्हाट इज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे देखिए 4:1, तो मेरा 8,000 को मुझे ट्रांसफर करना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, सो 8,000 अपॉन 5 into 1 एंड 8,000 अपॉन 5 into 4। गेटिंग इट, ये डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बी वेरी वेरी अटेंटिव। हमें ये पहले सीखा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, मैंने आपको इसका रिकैप दिखा दिया कि क्या होता है ये एग्जैक्टली। अगर और डिटेल में जानना है तो मैंने क्लास 11th के लिए एक शॉर्ट बना के रखा है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, कैन गो थ्रू दैट। ओके, तो अभी हमारी एंट्री क्या आएगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस मेरा एसेट साइड पे दिख रहा है, मतलब इसे डेबिट बैलेंस होता है, करेक्ट। अगर मुझे इसे क्लोज कर रहा है तो मुझे करना पड़ेगा उसे क्रेडिट, और मैं डेबिट किसे करूंगी, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को। सो मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब सीता एंड गीता के अकाउंट को डेबिट करके मैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को क्रेडिट करूंगी। व्हाट विल माय एंट्री लुक लाइक, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको जर्नल एंट्री यहाँ पे बनाना नहीं है। सीता अकाउंट डेबिट 1,400, गीता अकाउंट डेबिट 1,600 टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। व्हाट योर जर्नल एंट्री विल लुक लाइक। अभी बस इसे हमें यहाँ पे पोस्ट कर देना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चलते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सीता एंड गीता अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,400 and 1,000। क्या राइट, अभी लाइबिलिटीज में क्या बचा है, लेट्स सी। लाइबिलिटीज में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है 90,000 and 40,000, तो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे 1,000 and 40 के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, अभी और क्या बचा, देखिए सब कुछ हो गया है, बैलेंस शीट में जितना दिया था हमने सब ट्रांसफर कर लिया। अभी लेट अस मूव द एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, प्लांट एंड स्टॉक टेकन ओवर बाय सीता 78,000 and 22,000 रिस्पेक्टिवली। हमारे अगर किसी पार्टनर ने हमारा कोई एसेट ले लिया हो तो हमारी एंट्री क्या आएगी,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमारे एसेट्स तो क्लोज हो गए हैं, तो रियलाइजेशन को हम क्रेडिट करेंगे। अमाउंट कितनी है? 78 प्लस 22 दैट इज 1 लाख। तो हमारी एंट्री आएगी सीता अकाउंट डेबिट 1 लाख टू रियलाइजेशन। हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय सीता अकाउंट 1 लाख, करेक्ट। और सीता के अकाउंट में हम चलेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट 1 लाख। एंश्योर दैट आप बराबर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में लिख रहे हो, सीता के कॉलम में 1 लाख लिखना है आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, डेटर्स रियलाइज 90% ऑफ बुक वैल्यू। अगेन बी वेरी वेरी अटेंटिव। बुक वैल्यू पे डेटर्स है, मतलब ग्रॉस वैल्यू 48,000। आपको जो नेट अमाउंट है उसे नहीं देखना है, 48,000 पे आप कैलकुलेट करोगे। बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स इज व्हाट? 48,000। They have been realized at 90% of the book value. तो 48,000 का 90% कितना है? देखो 43,200। तो डेटर्स से मुझे 43,200 मिले हैं। यहाँ पे कॉमन मिस्टेक क्या हो जाती है? हम ये 45,000 का 90% लेते हैं, विच इज रॉन्ग, विच इज इनकरेक्ट। आपको जो भी ग्रॉस वैल्यू है डेटर्स की, उसका आपको परसेंटेज लेना है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे 43,200 मिले हमें डेटर्स से, और ट्रेडमार्क से 5,000 मिले। तो यहाँ पे मैं ऐड करूंगी ट्रेडमार्क की अमाउंट। एंड गुडविल वॉज रियलाइज्ड फॉर 27,000। अभी देखिए आपके एसेट्स में कहीं पे भी गुडविल दिख नहीं रहा है, तो दिस इज अनरिकॉर्डेड गुडविल जो हमें रियलाइज हुआ है। तो अनरिकॉर्डेड गुडविल की भी हमारी एंट्री सेम आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हमें गुडविल के अकाउंट को अभी अलग से ओपन नहीं करना है, वी आर डूइंग डिसोल्यूशन। यहाँ पे सारे अकाउंट्स हमें क्लोज करने हैं, करेक्ट। तो हम कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करेंगे फॉर एसेट्स रियलाइज एंड फॉर अनरिकॉर्डेड गुडविल रियलाइज। सेम हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। सो गुडविल की अमाउंट भी ऐड कर लेती हूँ मैं यहाँ पे 27,000। तो टोटल इज 75,200। यहाँ पे हमारी एंट्री क्या आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 75,200। रियलाइजेशन में मैं लिख देती हूँ बाय कैश अकाउंट 75,200, और कैश अकाउंट में हम चलेंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन टू रियलाइजेशन अकाउंट 75,000। ओके, तो टिक कर लेते हैं। थर्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड 4,500 was sold for 1,500। अभी वैल्यू आपको लगा था कि आपके कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट इतने पे मिलेंगे, पर उतने पे मिले नहीं है। कितने मिले हैं? 1,500। तो बस 1,500 को रिकॉर्ड करो, जो नहीं मिला है उसके बारे में अभी हमें सोचना ही नहीं है। डिसोल्यूशन में जितना पैसा आया उसे हमें रिकॉर्ड करना है बस। तो कितना आया? 1,500 रुपीज। 1,500 आ गए तो मेरी एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसे करना है? दिस इज माय अनरिकॉर्डेड एसेट, तो मैं इसे रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करूंगी। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 1,500। अगेन हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय कैश अकाउंट 1,500, और कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे वी विल राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट 500। नेक्स्ट क्या है देखो, 1,000 डिस्काउंट वर अलाउड बाय क्रेडिटर्स व्हाइल पेइंग देयर क्लेम। कि जब हमने क्रेडिटर्स को पे करना था तब हमें क्रेडिटर्स ने 1,000 का डिस्काउंट दिया। कितने पे दिख रहे हैं क्रेडिटर्स? देखो 35,000 पे दिख रहे हैं, 1,000 का डिस्काउंट मिला तो कितना पेमेंट हो गया? 34,000 इज व्हाट वी हैव पेड टू द क्रेडिटर्स, करेक्ट। एंड आगे कुछ दिया है क्या? नहीं, बट सिर्फ क्रेडिटर्स को पे करेंगे और बैंक लोन भूल जाएंगे? बैंक को भी पे करना पड़ेगा। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है इसका मतलब बुक वैल्यू पे पेमेंट हुआ है। व्हाट इज द बुक वैल्यू? 15,000। तो एक्चुअल माय पेमेंट इज 15,000 प्लस 34,000 which comes to 49,000। so this is what I have paid to my liabilities। तो मेरी एंट्री क्या आएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 49,000।
गेटिंग इट? अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो सिर्फ उतनी अमाउंट हम माइनस करेंगे, और अगर कुछ नहीं बोला गया है जैसे बैंक लोन के केस में, तो पूरा बुक वैल्यू पे हमें पेमेंट करना है, ठीक है? सो हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 49,000, ओके? और कैश अकाउंट में जाएंगे एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट डाउन बाय रियलाइजेशन, ओके? नेक्स्ट, realization expenses amounted to 3,500. अभी कुछ खर्चा हो गया तो हमारी एंट्री क्या आती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 3,500. कैश अकाउंट 1,500 और कैश अकाउंट में लिखेंगे हम बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,500, ओके? अच्छा, और कुछ बचा है क्या? देखो, सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, सारे लाइबिलिटीज को भी हमने पे ऑफ कर दिया है। अभी क्या बचा? अभी हमें रियलाइजेशन अकाउंट की टोटल लेनी है एंड लेट अस सी वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। लेट अस डू द टोटल्स हियर। तो यहां पे मेरी डेबिट साइड की टोटल आ रही है 2,17,500 और क्रेडिट साइड की टोटल है 2,29,700। तो मेरी क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, तो आई एम राइटिंग इट डाउन 2,29,700। ठीक है? अगर क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है दैट मींस देयर इज अ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे? 12,200. I have to divide this among the partners. Their profit sharing ratio which is 4:1. 4:1 रेशियो में इसे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। $9,760, 2,440। ठीक है? ये हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। Here I am going to write down by realization account 9,700, 1,040। अभी क्या बचा? अभी हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है और अगर हमने सब सही सॉल्व किया है तो यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। Now let us do the totals here. देखिए यहाँ पे सीता की क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 99,760 और डेबिट साइड की टोटल है 1,06,400, 1,06,400। तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1,06,000 और जो डिफरेंस है 1,06,400 माइनस 99,760 दैट इज द अमाउंट जो उसे लानी पड़ेगी बिजनेस में बिकॉज उसका डेबिट बैलेंस ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, बिजनेस में उतना पैसा आएगा फ्रॉम सीता। व्हाट इज द अमाउंट? 6,640 बिकॉज डेबिट बैलेंस वॉज मोर, करेक्ट? सो इसलिए पैसा आएगा तब जाके वो अकाउंट क्लोज होगा। नाउ लेट अस सी गीता का कितना आ रहा है बैलेंस। क्रेडिट साइड का बैलेंस है 42,440 एंड डेबिट साइड का बैलेंस है 1,600। तो 42,440 इज हायर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 42,440। ठीक है? और बैलेंस 42,440 माइनस 1,600 दिस इज द अमाउंट दैट वी हैव टू पे टू हर बिकॉज इसका क्रेडिट बैलेंस है। यहाँ पे हम लिख देंगे टू कैश अकाउंट 40,840। ठीक है? 40,840 ये पेमेंट हो गया है। ठीक है? सो नाउ लेट अस डू दीज पोस्टिंग्स टू द कैश अकाउंट एज वेल। तो कैश अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे कैश किससे आया हमें? सीता से 6,640 टू सीता अकाउंट और गीता को हमने पैसे दिए हैं, कितने दिए? 40,840।
40,840 बाय सीता अकाउंट। ऑलराइट, और अगर हमने सब सही किया है हमारा अकाउंट यहाँ पे टैली होगा, डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटल हमारी टैली हो जाएगी। लेट अस सी, यहाँ पे मेरी टोटल आ रही है 93,340, 93,040। गेटिंग इट? देखिए यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट टैली हो गया, दैट मींस वी हैव सॉल्व्ड द प्रॉब्लम करेक्टली। आई होप ये आपको बहुत क्लियरली समझ गया है बच्चों। जब भी एडवर्टीजमेंट सस्पेंस रहेगा बैलेंस शीट में तो हम कैसे करते हैं, और अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट होगा, अगर उसे हमें सोचा है कितने पे रियलाइज होगा, वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। जितनी एक्चुअल अमाउंट हमारे बिजनेस में आई है उतने पे ही हमें रिकॉर्ड करना है। गेटिंग इट? आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियरली अंडरस्टूड। अगर बहुत अच्छी से समझ गया है, डू हिट द लाइक बटन। अगर कोई भी डाउट है प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको अभी नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगी जहां पे मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। आपका क्लास 12 का पूरा पोर्शन हम सॉल्व करने वाले हैं, सारे अनसॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेक्स्ट बुक में से। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ मी। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर सब्सक्राइब करिए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।